वेलकम बैक टू माय स्मार्ट एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में जो है रिले टेस्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत से लोग बताते हैं रिले टेस्टिंग किस तरह किया जाता है, लेकिन इसका सही और एक्चुअल तरीका लोगों को नहीं मालूम होता है कि इसको टेस्ट किस तरीके से किया जाए, प्रॉपर किस तरीके से टेस्ट किया जाए। तो इस वीडियो में कंप्लीट देखिएगा, ये बहुत स्पेशल होने वाली है। इसमें आपको दो बातें मैं ऐसी बताऊँगा जो रिले सही भी शो करेगा, रीडिंग के हिसाब से भी शो करेगा, लेकिन वो रिले काम नहीं कर रहा होगा। किसी भी इक्विपमेंट में लगा होगा, चाहे स्टेबलाइज़र में लगा हो, चाहे किसी भी सर्किट बोर्ड में लगा हो, ये काम नहीं करता। बज़ाहिर तो वो आपको रीडिंग सही दिखाएगा। अब देखें, यहाँ मेरे पास एक रिले है, ठीक है। दो रिले हैं यहाँ पर, एक इसमें से ख़राब है, एक सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने कंटिन्यूटी मोड पर इसको जो है ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 वोल्ट के टर्मिनल हैं, ठीक है। 12 वोल्ट के टर्मिनल अगर आप करेंगे तो ये दो पे आपने जो है टच करना है यहाँ पर। इसमें माइनस प्लस का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। और ये आपने इस तरीके से दो टच करने हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ज़ोर से आवाज़ आएगी आपको। अगर ये ज़ोर से आवाज़ आ रही है तो सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। इसमें आप नोट करिएगा, मैं बताने क्या जा रहा हूँ आपको। बहुत मामूली सी आवाज़ आ रही है, इसमें आ रही है मुझे, लेकिन बहुत मामूली सी। देखिए, मैं आपको सुनवा सकूँ अगर। ये देखिए, बहुत मामूली से आ रही है आवाज़, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप इसको 12 वोल्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखें, ये रिले आप देखें कि ये देखें, ये भी बहुत अच्छा टॉर्क बता रहा है, ठीक है। आप समझेंगे ये सही है, ठीक है ना। ये देखें, ये जबकि ख़राब रिले है। अब इसका किस तरीके से ख़राब है ये मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है रिले, ये सही वाला रिले है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये भी वैसे ही आवाज़ देगा, ठीक है। ये भी रुक गया, और ये ख़राब वाला भी वैसी आवाज़ देगा। ये देखें, ये देखें, और ये उससे थोड़ी सी कम वॉइस देगा। ये देखें आप, ये कम वॉइस दे रहा है वॉइस, मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है इधर, ठीक है। आपको शायद आवाज़ ना सुनाई दे रही हो। ये आ रहा है, स्पार्क भी हल्का हल्का सा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों ख़राब हैं, ये सही है। अब इसको तो साइड में था, जिसकी आवाज़ नहीं आ रही है और जिसकी आवाज़ आ रही है, और वो आपको लगा कि ये सही है, ठीक है, जबकि ये ख़राब रिले है, ठीक है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको शो करना है यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पर, सही है। अब 12 वोल्ट की सप्लाई को हम हटाते हैं, अब आ जाते हैं मल्टीमीटर की दो प्रॉप की जानिब। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि ये कंटिन्यूटी मोड के मीटर को अभी हमने बैटरी से हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ मल्टीमीटर पे, और कंटिन्यूटी मोड पे, इसको बीप मोड पे मैंने शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यू दिखाएगा दोनों पिन पे अगर लगाएंगे आप इसकी। ये देखें 16.29। अब ये वाला भी देख लें 16.29, ठीक है। अब देखें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। अब आप तो कंफ्यूज हो जाए, कुछ लोगों ने ये बताया हुआ यूट्यूब पे कि ये आप इस तरीके से वैल्यूज़ की चेक करें, ठीक है। और ये ओपन होता है इसका, ये टर्मिनल, और ये इससे रिलेटेड ये ओपन होता है, ये क्लोज़ होता है यहाँ वाला। ये बीच पे अगर टच करेंगे और यहाँ पे ये ओपन, ये क्लोज़, ठीक है। इसको तो खैर अभी रहने, अभी यहाँ पे बात हो रही है जो चेकिंग की। अब देखें यहाँ पे भी जो बिल्कुल ही ख़राब है रिले,
वो भी आप देख सकते हैं कि रीडिंग देगा, क्योंकि ये इसका इससे जो वास्ता है ना, ये देखें ये भी रीडिंग वही दे रहा है 16 पॉइंट। तो आपके इसको सही समझेंगे रिले को? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको पहले ख़राब वाले को, सही वाले को, ये देखिए सही वाला कट नहीं मैंने बनाया हुआ इसके ऊपर। अब यहाँ बीच का पॉइंट इसको हम लेते हैं, यहाँ पर मैं एक सही रेले ले लेता हूँ, फिर ये इसकी पिन जो है ऊपर हुई है तो मैं आपको चेक कराऊंगा। ठीक है, ये पिन तोड़ी हुई है उसकी, इसलिए तोड़ी हुई, उसमें ज़रूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, ये देखें आप, ये मैंने बीच, और ये देखें ये अब कंटिन्यूटी शो कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये सही है। देखें ये वाला नहीं शो करेगा, सही है, ये करेगा शो। और ये इसको अगर आप इस तरह लगाते हैं तो ये शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा अभी ये चीज़ नोट करना आप। ठीक है, ये यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा बीच वाले पे लगाएंगे तो यहाँ पर ये बीप देगा और आखिरी वाले बीप देगी। इससे कोई ताल्लुक होता नहीं, ये सर्किट में लगता है, लेकिन इसका भी कोई ना कोई फंक्शन है अर्थ का। ठीक है, अच्छा ये नया वाला रेले है, सही, इसको भी साइड लाइन करते हैं और असल चेक कराता हूँ मैं आपको इसको जो ख़राब है। ठीक है, चलें ये छोड़ दें, ये ख़राब वाला ले लेते हैं। सही है, अब यहाँ पर आप देखें, ये देखें, खुद देख सकते हैं आप कि ये बता रहा है। अब आप समझेंगे क्या ये सही है, नए वाले में भी इसी तरह कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये बहुत पॉइंट अभी नोट करिएगा, जो चीज़ आपको नोट करने की नहीं वो नोट करिएगा। देखें ये यहाँ पे नहीं बता रहा, और यहाँ पे देखते हैं, ये देखें यहाँ पे भी नहीं बता रहा। इसका मतलब है ये रेले सही है, जबकि रेले ख़राब है वो। ये देखें, इसकी पिन असल टूटी हुई, मैं आपको दिखा रहा हूँ चेक करके। ये देखें, ये बिल्कुल सही, और वो भी यही बता रहा, और रीडिंग भी सही बता रहा है। ये देखें, रीडिंग भी सही बता रहा है। ये देखें, वो देखें, रीडिंग भी वहाँ बिल्कुल सही आ रही है 16 पॉइंट। इसका मतलब है कि ये रेले सही है। अब मैं आपको यही डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये कट है, ये ख़राब है, और इस पर बिल्कुल रीडिंग भी सही बता रहा है, और रीडिंग भी सही आ रही है, और आपकी बीच वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही कंटिन्यूटी शो कर रहा है, और ये रीडिंग भी इस तरीके से सही शो कर रहा है, और पटाखा भी इसका सही शो कर रहा है। नहीं, ये रेले ख़राब है। ठीक है, यही कन्फ्यूजन लोगों को इसमें होती है, और ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको आपने फोकस करना है। अब देखें ये नया रेले, ये भी देखें कंटिन्यूटी बताएगा। ये मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें 16 पॉइंट वो दिखा रहा है, और यहाँ पे देखें बीच वाले पे लगाऊंगा तो ये बीप भी देगा, और इस वाले पे भी, कोरने वाले पे भी बीप देगा। ये टी रेले कहलाता है बेसिकली। ठीक है, अच्छा आप देख 15 एम्पियर का रेले, आप देखें ये नहीं देगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं दे रहा। ये देखें यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, ये पॉइंट पे नहीं दे रहा। सही है, तो ये भी इसी तरह, तो ये भी कर रहा है। देखें ये नया है, बिल्कुल न्यू, और इसी तरीके से ये भी यही चीज़ कर रहा है जो कट बना हुआ है। ये देखें, ये जबकि ख़राब है, मैंने डायग्नोस किया। अब आपको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। ये देखें, ये हो गया, वैल्यू भी सही दी इसने, वो देखें 16 पॉइंट, वैल्यू भी सही दी। ये देखें वैल्यू भी सही, और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ, ये भी असल में पॉइंट टच नहीं हो रहा है। 1 मिनट, ये देखें बीच वाली पिन भी सही है जो तोड़ी हुई है, उसके बाद ये भी सही है, उसके बाद ये भी बीप नहीं दे रही। दोनों बीप नहीं देनी चाहिए ये दोनों। ठीक है, ये आप दे रही है बीप, बाज़ औक़ात नहीं देगी। आप देखिए ये शार्ट दिखा रहा है, उस वक्त बीप नहीं दे रहा था ये। ठीक है, यही वाला रेले था जिस वक्त बीप ने, आप बीप आनी शुरू हो गई थी।
तो ये शॉर्ट है रिले। अच्छा, अब बाज़ केस में अभी मैंने चेक किया तो नहीं हो, यहाँ मैंने इधर उधर टर्मिनल्स पे लगाए 12 वोल्ट इधर इधर किया है, तो ये यहाँ पे बीप आनी शुरू हुई। तो ये बीप आएगी तो इसका मतलब है सही नहीं है ये रिले, ठीक है। अच्छा समटाइम्स ये नहीं आएगी बीप इस वाले दोनों पे लगाने, बाकी सब सही आएगी बीप। अब इसका आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर इन दोनों पे बीप नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसको ऐसे रख के इन दोनों पे, इस पे और इस पे बीप नहीं आनी चाहिए। और अभी बीप आ गई, लेकिन उस टाइम यही रेले मैंने चेक किया था तो बीप नहीं आ रही थी। अब देखिए इसका दिखा देता हूँ मैं आपको, यही एग्जाम्पल, ये भी एक रेले बिल्कुल ख़राब, ठीक है। अब आप ये देखें, ये देखें सही है, वहाँ रीडिंग भी सही बताएगा। अच्छा, और ये देखें यहाँ भी सही बता रहा है। आप देखें कि ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ये देखें ना बीप बता रहा है ये, तो ये भी ख़राब रेले है। ये देखें यहाँ पर अगर 12 वोल्ट इसको देते हैं तो ये रेले बिल्कुल सही बताएगा। ये देखें आप, टॉर्क भी अच्छा आएगा। ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला, ठीक है। इसको चाहे पलट के लगा लें, चाहे किस तरीके से भी लगा लें। ये देखें, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मेन किस तरीके से आपने इसको चेक करना है। यहाँ पर लगाना है मल्टीमीटर की 2 प्रोब, इस जगह पे, ये 2 पॉइंट पे मैं लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखें इसका चेक करने का जो बेसिक तरीका है, बहुत अच्छा, जो बिल्कुल सही आपको फंक्शन बताएगा रिले का। देखें यहाँ पर अभी कोई कंटिन्यूटी पे लगाया, कोई रीडिंग नहीं आ रही, सही है। अच्छा, अब आप इसको क्या करें कि बीप भी आएगी जब ये हम इसमें वोल्ट देंगे 12 वोल्ट। ये देखिए अब मैं इससे देता हूँ 12 वोल्ट इसको, ये बैटरी के टर्मिनल हैं, ठीक है, वो मल्टीमीटर के टर्मिनल है। वहाँ पर आपने मल्टीमीटर के टर्मिनल लगाने यहाँ पर, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है। ये बैटरी रखी हुई है यहाँ पर, और ये देखें आप, देखें आई बीप, सही है, ये बीप आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर मैं, जबकि ये रेले ख़राब है, सही तस्वुर नहीं किया जाएगा। इसकी बेसिक रीज़न ये है, आप देखें ये रेले बताता सही है कि सही रेले है, सब कुछ तरीके, यहाँ कॉन्टैक्ट्स भी मिल रहे हैं आपस में, ठीक है। इस पर लगाने पे आवाज़ भी आ रही है, लेकिन आपको मैं ये दिखा दूँ, ये देखें, ये मैंने हटाया और ये देखें ये ख़राब रेले, मैंने इस पर कट लगाया हुआ। अच्छा, अब यहाँ ख़राब इसलिए है कि अभी तो इसमें देखें, ये इस पे वोल्ट देने से हमें जो है, हमने जब वोल्ट दिया तो इस पे आगे पीछे ये शिफ्टिंग हुआ, शिफ्टिंग से इसकी पतरी, जो ये वाली पतरी होती है इसकी अंदर, इसके, ये देखें इसके अंदर जो ये वाली पतरी होती है जो इसको टच करती है, ठीक है, आपस में मिलाती, खट खट आवाज़ आती तो मिलाता है ये आपस में, ठीक है, कॉइल होती है इसके अंदर। अच्छा, ये पिन जो है, ये पिन बाज़ोकात नहीं मिलती और ये वीक हो जाती है, अंदर से ख़त्म हो जाती है। इसके अंदर एक टिप्पा सा लगा हुआ होता है पीतल का, वो आपस में कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, मिलने के बाद वो बिल्कुल घिस जाता है, ख़त्म हो जाता है, चल चल के जल जाता है, या उसको कार्बन आ जाता है उसके ऊपर। जब स्पार्क अंदर होता है, स्पार्क से कार्बन आ जाता है, कार्बन से वो ये जो है उसको इस कॉन्टैक्ट्स को मिलाता नहीं। अभी मिल गए, अभी नहीं मिल रहे थे, मैंने आपको यही रेले चेक कराया, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही थी, अब नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पे भी आ रही, सब सही है। लेकिन आपने क्या करना होता है, अगर कोई भी चीज़ ऐसी आप रिपेयर कर रहे हैं जिसमें 4 या 6 रेले लगे हों, कोशिश ये करें कि सारे रेले बदल दें, तो आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपने चेक के ऊपर गए कि चेक करना है कि एक एक रिले करके बदलना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, आपकी चीज़ समटाइम्स तो चल जाएगी, लेकिन पॉसिबल, अगर स्टेबलाइज़र है आपके पास और किसी भी किस्म का, तो उसमें सारे रिले आप बदल डालें,
तो आप मैकेनिक के पास जाएं या किसी के पास भी जाएं, उसको बोले इससे सारे रेले बदल दें, या वो कहता है अगर एक रेले बदलना, नहीं, आप इसके सारे रेले बदल दें, क्योंकि सही रेले की पहचान, हालांकि उसमें अगर 6 होंगे तो 3 ख़राब होंगे लाजमी, 3 या 4 या 2, ठीक है, लेकिन आपने 2 और बदल देने उससे, ताकि वो भी आगे पीछे बिल्कुल न्यू, सारा न्यू हो जाए, न्यू डल जाए, तो वो आपका स्टेबलाइज़र न्यू हो जाएगा। और किसी में भी अगर ये रेले लगे हैं तो आपने रेले को बिल्कुल बदल देना है। ये देखें, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिखा दी, सब कुछ सही बता रहा है, लेकिन ये रेले ख़राब है, क्योंकि सम टाइम्स ये रीडिंग शो करता है, सम टाइम्स कंटिन्यूटी आनी शुरू हो जाती है, सम टाइम्स क्या होता है, ये दोनों कॉन्टेक्ट्स पर, ये दोनों पर कंटिन्यूटी आनी शुरू हो जाती है और नहीं आती। नहीं आए तो ये सही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कभी नहीं आ रही है, ठीक है। कभी आप 12 वोल्ट यहाँ से देते हैं तो ये कॉन्टेक्ट्स स्पार्क होकर अंदर से कार्बन हट जाता है, मिल जाते हैं। तो इसको रेले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपको कन्फ्यूजन मिलेगी। और ये चाहे कितने भी बड़े मैकेनिक्स हों, कोई भी हो बनाने वाला या करने वाला, ये रेले को हमेशा खोल के तो देखना नहीं है आपने इसको, ठीक है, क्योंकि पैक होते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल पैक हैं, तो ये आप खोल के तो देखेंगे नहीं कार्बन कहाँ आया है। आपने सारे रेले बदल डालने, उसके बाद आपकी हर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक छोटा स्टेबलाइज़र, उसमें 3 रेले जो है ख़राब थे, 6 रेले थे टोटल, ऑटोमेटिक था इन्वरएक्स का, 3 उसमें ख़राब थे। मैंने बाद में निकाल के चेक किया तो 3 बिल्कुल सही बता रहा, 3 बिल्कुल ख़राब बता रहा है, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ये गुफ्तगू जो मैं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके लिए ये जो मैकेनिक हैं, रिपेयर करने वाले हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको तमाम रेले आप चेंज करके दे दें, ताकि ये होगा कि उससे बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 1 रेले नहीं, 2 रेले नहीं, 3 रेले नहीं, 6 वाला है तो 6 के 6 करना है, और अगर 4 रेले वाला है तो 4 के 4 कर देना। अगर कोई बड़ा रेले 1-2 लगे तो वो भी आपने बड़े रेले भी चेंज कर देने, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स जल जाते हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।